Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of our today video is Parseval's identity for Fourier series. Topic is Parseval's identity. Parseval's identity for Fourier series. For Fourier सीरीज। ठीक है, तो आज के हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? पार्सल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। किसके लिए? फोरियर सीरीज की। ठीक है, तो देखो भाई, पार्सल्स आइडेंटिटी क्या है? ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। किसकी? फोरियर सीरीज की, जो क्या बताती है, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उसके स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ? फोरियर कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो पार्सल्स आइडेंटिटी क्या है? आपकी एक प्रॉपर्टी है। किसकी? फोरियर सीरीज की, जो आपको क्या देती है? रिलेशन देती है। किसके बीच में? एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, जो आपका फंक्शन है उसके स्क्वायर का एवरेज किसके साथ? उसके फोरियर कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है भाई, सिर्फ यही है। तो कैसे? देखो एक बार वो कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि ये क्या है। फोरियर, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। किसकी? आप क्या पढ़ रहे हो? फोरियर सीरीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, विच जो क्या करती है? गिव्स ए रिलेशन, विच गिव्स ए रिलेशन किस किस के बीच में? बिटवीन आपके द एवरेज ऑफ, बिटवीन द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड, और क्या? इट्स फोरियर कोफिशिएंट, एंड इट्स फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, उनके बीच में क्या देता है? ये रिलेशन देती है। ठीक है, तो क्या होती है आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी? आपने मान लो अज्यूम किया कोई फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम ए फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 2π। ठीक है, और फंक्शन आपका कैसा है? कन्वर्जेंट है। क्या है आपका फंक्शन? कन्वर्जेंट है इस इंटरवल 0 से 2π में। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो आप मैथ में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आपका फंक्शन एफ एक्स है जो किस इंटरवल में डिफाइन है? 0 से 2π में। तो आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी क्या होगी? देन पार्सल्स आइडेंटिटी, देन पार्सल्स आइडेंटिटी क्या होगी आपकी? ये क्या है आपकी? ये याद रख लेना, 1/2π। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे। 1/, बहुत ही ईजी है। ठीक है, 1/2π। इंटरवल क्या है आपका? 0 से 2π, आपको पता है। और क्या देती है? फंक्शन एफ एक्स, इसके स्क्वायर का, ठीक है, इंटू डी एक्स, किसके साथ? इसके फोरियर कोफिशिएंट के साथ। तो फोरियर कोफिशिएंट ए नोट का स्क्वायर होता है प्लस 1/2 समेशन n1 से इन्फिनिटी होता है, और ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन का स्क्वेयर। ठीक है, तो तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स के साथ। तो ये क्या है आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी, जिसने रिलेशन दे दिया किसका? फंक्शन के स्क्वेयर का किसके साथ? उसके फोरियर कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे कि क्या है, आपने कोई भी फंक्शन लिया एफ एक्स। ठीक है, आपने क्या लिया? हमने क्या करते हैं? कोई भी फंक्शन एफ एक्स, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं? फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, जो क्या है? विच इज एफ एक्स डिफाइंड है किसमें? डिफाइंड इन इंटरवल, इन इंटरवल, आपका इंटरवल क्या रहेगा भाई? 0 से 2π। ठीक है, एंड द सीरीज, और जो आपकी सीरीज होगी वो क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट, एंड द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपकी देन फोरियर सीरीज क्या होती है? आपको पता है, लिख दो फोरियर सीरीज। देन फंक्शन एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज ए नोट प्लस क्या होता है आपका? समेशन n1 से इन्फिनिटी होता है, ए एन कोस एन एक्स होता है, फिर प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है। ये होता है ना, ये तो आपने पढ़ रखी है फोरियर सीरीज कि फंक्शन एफ एक्स को एक्सपेंड करते हैं फोरियर सीरीज की टर्म में इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आपको प्रूव क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है, और ये आपके पास है ना। तो इसका मतलब देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो क्या कर दो? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे?
एफ एक्स से, और फिर क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें किस पे, उस लिमिट पे, है ना भाई। हमें पार्सल्स आइडेंटिटी प्रूव करनी है। हमने ये तो हमें पता है कि फंक्शन को हमने किसकी फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, फोरियर सीरीज की फॉर्म में। अब हमें अगर ये चाहिए तो हम क्या करें, पहले इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर, तो क्या कर दें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें किससे, एफ एक्स से, और फिर क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन किससे, बाय एफ एक्स एंड इंटीग्रेट, और फिर क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें ओवर लिमिट, जो आपकी लिमिट दे रखी है, क्या लिमिट दे रखी है, 0 to 2 पाई। ठीक है, अब हम क्या करें, देखो हम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, और लिमिट 0 से 2 पाई करके इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना है। इधर भी ए नोट से मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 0 से 2 पाई, और फिर देखो एफ एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, फिर क्या है प्लस, अलग अलग लिख दो, समेशन n 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ए एन को बाहर लिख ले, फिर क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ, आपका वही 0 से 2 पाई। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स और कोस एन एक्स की टर्म है ही, उससे नेक्स्ट फिर प्लस समेशन, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, देखो n 1 से इन्फिनिटी, फिर क्या है आपका ए एन, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, ए एन तो हो चुका, बी एन, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स, और क्या है आपका साइन एन एक्स। ठीक है, आगे कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेशन। अब आपको पता है ना, बहुत बार कर लिया, एज वी नो दैट, क्या आपको पता है ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए नोट क्या होता है बताओ, निकालना होता है। जब लिमिट दे रखी हो 0 से 2 पाई, तो आप ए नोट कैसे निकालते हो भाई, इंटीग्रेशन करते हो 0 से 2 पाई उस फंक्शन का एफ एक्स और डी एक्स, और यहाँ पे बाहर क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 पाई, और उसका रेसिप्रोकल। ये पता है आपको, ए नोट की वैल्यू होती है ना। उसके बाद आपको ए एन पता है, ए एन कैसे निकाला जाता है, आपका ए एन की वैल्यू क्या होती है, 1/पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इधर क्या होता है फंक्शन एफ एक्स, और इधर कोस एन एक्स डी एक्स, ये भी पता है आपको। बी एन पता है आपको, क्या होता है 1/पाई, 0 से 2 पाई, एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाता है, सिर्फ साइन एक्स, है ना, कोस एन एक्स, साइन एन एक्स और डी एक्स, ये तीनों चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी फोरियर सीरीज से। ठीक है, तो अब देख लो बन गई, देखो ये वैल्यू 0 से 2 पाई आपको ये तो चाहिए, ठीक है हो गया। अब लेफ्ट हैंड में सिर्फ आपको ए नोट चाहिए, ये नहीं चाहिए, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स नहीं चाहिए। तो देखो 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू ए नोट, देखो हो जाएगी ना। तो इसकी जगह क्या रख दें, ए नोट इंटू 2 पाई, तो क्या हो जाएगा ए नोट स्क्वेयर इंटू 2 पाई। ठीक है, तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इधर तो है, सो इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगी आपकी भाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई फंक्शन एफ एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ मैं, स्क्वेयर डी एक्स, उधर क्या था ए नोट ऑलरेडी था, और एक और क्या आ गया ए नोट इंटू 2 पाई आ गया, फिर प्लस सेकेंड टर्म। देखो अब देखो ए एन तो चाहिए हमें, है ना, ए एन चाहिए, ठीक है। 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू देखो 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स, 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स की वैल्यू क्या है, ए एन इंटू पाई, ए एन इंटू पाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो ए एन तो है और साथ में क्या आ जाएगा ए एन इंटू पाई, तो प्लस क्या बन जाएगी समेशन एन 1 से इन्फिनिटी, ए एन एक तो है ऑलरेडी और एक और क्या आ गया ए एन इंटू पाई। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में समेशन एन 1 से इन्फिनिटी बी एन तो है और एक और क्या आ जाएगा बी एन इंटू पाई। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 0 से 2 पाई एफ एक्स इसका स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू ए नोट स्क्वेयर इंटू 2 पाई प्लस समेशन एन 1 से इन्फिनिटी, ये क्या बन गया ए एन स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी एन स्क्वेयर और पाई बाहर ले लो, बन गया। यहाँ तक आ गए। अब आपको पार्सल्स आइडेंटिटी में क्या चाहिए 1/2 पाई चाहिए राइट हैंड साइड में, तो कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो 2 पाई से डिवाइड कर दो डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई फंक्शन, इधर एफ एक्स इसका स्क्वेयर इंटू डी एक्स, 2 पाई से डिवाइड करोगे तो सिर्फ ए नोट स्क्वेयर, 2 पाई से डिवाइड करना है ना, तो पाई से तो पाई कैंसिल, सिर्फ क्या आ जाएगा 1/2 समेशन एन 1 से इन्फिनिटी ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन स्क्वेयर, और यही क्या है आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी होती है। तो हो गया ना आपका प्रूफ। पार्सल्स आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ता है, फंक्शन लेके चलते हो, ठीक है, फोरियर सीरीज लेके चलते हो,
उसमें क्या करते हो, फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेट करवाते हो और फिर क्या करते हो, जस्ट सोल्व आउट करते हो ए नोट ए एन बी एन की वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आ गया, फोरियर कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन किसके साथ, फंक्शन के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये थी आपकी पार्सल्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इसकी डिफरेंट फॉर्म करेंगे, 4 फॉर्म्स, और वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑलमोस्ट कई बार आती है बीएससी के एग्जाम में आपकी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, कई बार छोटे नंबर में पूछ लेते हैं फर्स्ट फॉर्म बताओ, सेकंड फॉर्म बताओ, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, 4 फॉर्म होती है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, फोरियर इंटीग्रल क्यों बोलते हैं इसको ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करते हो आप, कोई भी फंक्शन आपने एफ एक्स लिया, ठीक है, किसमें उसकी कुछ कंडीशन है, एफ एक्स जो क्या कर रहा है आपका, सेटिस्फाई कर रहा है फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस, उस फंक्शन की क्या क्या कंडीशंस है। देखो पहली बात, आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए इंटरवल किसमें, -l to +l। ठीक है, सेकंड पीरियड कितना हो गया उसका, 2l, है ना, पीरियड कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पीरियोडिक है, विद पीरियड कितना 2l में। ठीक है, थर्ड आपका फंक्शन क्या है भाई, जो है आपका फंक्शन जो है एफ एक्स, ठीक है, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है उस इंटरवल -l से +l में। ठीक है, और साथ में आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए उस लिमिट -l से +l में। तो उस टाइम आप फोरियर इंटीग्रल क्या होता है, तो फोरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, देन फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, फोरियर इंटीग्रल थ्योरम आपकी क्या है, ठीक है, वो आपकी क्या है भाई, एफ एक्स। ठीक है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/2 होता है, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ होता है। ठीक है, अगर आप फंक्शन एफ एक्स लेके चले हो तो यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स, अगर वी लेके चलते तो वी आ जाता। ठीक है, एफ एक्स होता है, फिर दोबारा से यहाँ पे इंटीग्रेशन -∞ से +∞ होता है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ ऑफ क्या आता है आपका, कोस, ठीक है, ओमेगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे चलो हम फंक्शन एक्स की जगह एफ वी लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, एफ एक्स ही, ठीक है, एफ एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, कोई दूसरा फंक्शन एफ वी, कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ओमेगा, और उस कंप्लीट के बाद क्या आएगा, डी वी। ठीक है, देखो दो फंक्शन है यहाँ पे, अगर आपने कोई फंक्शन एफ एक्स लिया, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फोरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या होगी आपकी, एफ एक्स वो किसके इक्वल होगी, 1/2 -∞ से +∞, कोई उस फंक्शन की वैल्यू किसी और पे, एफ वी पे। ठीक है, फिर -∞ से +∞, फंक्शन कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा, और ये इसके लिए डी वी, दो आ गए, डी ओमेगा और डी वी। देखो राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रेशन है, एक ये रहा और एक ये, इन्हीं जो राइट हैंड साइड में जो डबल इंटीग्रेशन है इसी को क्या बोलते हैं, फोरियर इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो फोरियर इंटीग्रल थ्योरम की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये याद रखनी है हमें। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 -∞ से +∞ एफ वी, फिर -∞ से +∞ एफ कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा और डी वी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है हमें। हो गई फोरियर इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ नहीं करना है हमें, हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, 4 फॉर्म आती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल, तो 4 फॉर्म आती है आपकी। हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है आपका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, फोरियर इंटीग्रल की आपकी अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म, पहले क्या करेंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म, या उसी को क्या बोल देते हैं, उसकी जनरल फॉर्म। ठीक है भाई, सबसे पहले हम ये करेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखो तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एज वी नो दैट फोरियर इंटीग्रल होती क्या है, नो दैट फोरियर इंटीग्रल, ठीक है, फोरियर इंटीग्रल
क्या होता है उसको लिखेंगे पहले। क्या होता है, कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगी, एफ वी। ठीक है, फिर क्या होता है आपका यहाँ पे, ठीक है वो एफ नहीं आता, यहाँ पे क्या होता है आपका कोस ऑफ, ठीक है, ओमेगा, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन आएगा ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोस ऑफ ओमेगा होता है एक्स माइनस वी, फिर क्या होता है आपका डी ओमेगा। ठीक है, इधर क्या होता है डी ओमेगा और इस कंप्लीट के बाहर क्या होता है डी वी। ठीक है, ये होती है आपकी फोरियर इंटीग्रल। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसकी फॉर्म निकालनी है, तो फर्स्ट फॉर्म निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपको पता है क्या, कोस ऑफ ओमेगा, नाउ आपको क्या पता है भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोस ओमेगा एक्स माइनस वी, ठीक है, डी ओमेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है, कोस कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। तो अगर तो आप क्या यूज करोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको क्या कर दो 2 टाइम्स कर दो और लिमिट कहाँ से कहाँ कर दो, 0 से इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी और डी ओमेगा बन जाएगा ना। अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्वाइस कर दो और लिमिट 0 से इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, तो आपका फंक्शन अब आपका एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स, बस यही मेन था। प्रॉपर्टी अलग अलग फॉर्म है ना, डिफरेंट फॉर्म्स, तो क्या बन जाएगी 1/2 बन गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ वी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी वो लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ गया आपका 2, फिर इंटीग्रेशन अब की बार 0 से इन्फिनिटी हो गया, फिर क्या है कोस ओमेगा है, ठीक है, एक्स माइनस वी है और डी ओमेगा, और इस कंप्लीट के बाद फिर से क्या है डी वी, यही है। ठीक है, अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख दो, इसको ऐसे लिख लो 1/पाई, वी वाली टर्म्स को एक साथ और ओमेगा वाली को अलग निकालो। ओमेगा कहाँ से कहाँ है आपका, ओमेगा है आपका 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे 0 से इन्फिनिटी डी ओमेगा। ठीक है, और इसको अंदर इसको ऐसे लिख लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका एफ वी, कोस ऑफ ओमेगा है एक्स माइनस वी और फिर क्या है आपका डी ओमेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा डी वी है ना, डी ओमेगा वाली टर्म तो आपने बाहर ले ली। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ठीक है ना, सिर्फ क्या किया है आगे पीछे लिखा है, इसको आगे लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है कोस ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी ओमेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वी। ठीक है, ठीक है ना, अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो कोस ऑफ, ऐसे कर ले ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा वी और डी वी, ये क्या हो गया कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लिखो, ये क्या होता है आपका कोस ए कोस बी, फिर क्या होता है आपका प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक है, इसको खोल दो कोस ए माइनस बी को, देखो क्या बन जाएगा 1/पाई, बस अब हो गया 0 से इन्फिनिटी डी ओमेगा एज इट इज। ठीक है, ठीक है ना, इसको खोला है, ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वी, क्या हो जाएगा कोस ए कोस ऑफ ओमेगा एक्स और दूसरी क्या आएगी कोस ऑफ ओमेगा वी। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो फिर प्लस क्या आएगा एफ वी एज इट इज साइन ऑफ ओमेगा एक्स साइन ऑफ ओमेगा वी और इस कंप्लीट के बाहर क्या है आपका डी वी, यही बनेगा ना। ठीक है, अब देखो क्या करो, इस वाली टर्म को आपकी कौन सी वाली, क्योंकि देखो ओमेगा वाली टर्म तो इसके साथ जाएगी है ना 0 से इन्फिनिटी, वी वाली टर्म आएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो आप क्या करो एफ वी और कोस ओमेगा वी इस वाली टर्म को एक साथ लिख लो, इसी तरह से इसमें एफ वी साइन ओमेगा वी को एक साथ लिख लो, साइन ओमेगा वी वाली टर्म को। ठीक है, और ओमेगा एक्स वाली को अलग रखो। देखो 2 टर्म है यहाँ पे, एक तो वी वाली है तो वी वाली को इकट्ठी रखो और एक्स वाली को अलग कर लो, तो कैसे हो जाएगा आपका नेक्स्ट, उसमें आपका बन जाएगा ऐसे लिख सकते हो आप, देखो क्या है 0 से इन्फिनिटी है आपका, फिर डी ओमेगा है, फिर आपका क्या है जी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे था आपका एफ वी, तो वी वाली कोस ऑफ ओमेगा वी। ठीक है, और डी वी, और एक क्या है आपका कोस ओमेगा एक्स, फिर नेक्स्ट क्या है आपकी
यही है ना, ठीक है। फिर प्लस यहीं पे नेक्स्ट क्या है आपकी एफ वी कोस ऑफ, अब की बार साइन की टर्म है, साइन ऑफ ओमेगा वी, इसको साथ रख लो, ठीक है। और क्या है फिर आपका साइन ऑफ ओमेगा एक्स, इस वाले को, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इसके साथ क्या रख लो इंटू डी वी, ठीक है। अब क्या कर दो, पुट कर दो किसको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वी कोस ओमेगा वी डी वी, इसको तो क्या रख दो आप ए, इसको रख दो आप ए ऑफ ओमेगा, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ वी साइन ऑफ ओमेगा वी डी वी, इसको क्या रख दो बी ऑफ ओमेगा। तो देखो आपकी टर्म क्या बन जाएगी, अब आपका फंक्शन एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म को, इसको तो क्या रख दिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको रख दिया ए ओमेगा, ठीक है। और बाहर क्या बच गया इसके साथ कोस ऑफ ओमेगा एक्स और डी ओमेगा, यही बचेगा, ठीक है। सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, फिर प्लस 0 से इन्फिनिटी, इसकी जगह तो क्या रख दिया बी ओमेगा, क्या बचा साइन वाली तो गई, एक साइन बची, कौन सी, साइन ऑफ ओमेगा एक्स और डी ओमेगा, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए ओमेगा कोस ओमेगा एक्स प्लस बी ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, और इस कंप्लीट के बाहर क्या बचा डी ओमेगा। यही क्या कहलाती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। कुछ नहीं किया, सिर्फ देखो स्टार्टिंग से जनरल फॉर्म लेके चले थे, ठीक है। फिर क्या किया, ये इवन प्रॉपर्टी थी फंक्शन की, फंक्शन इवन फंक्शन था तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज की, 2 टाइम्स किया, ठीक है, 2 कैंसिल किया, फिर जस्ट आगे पीछे करके रीअरेंज किया, कोस ए माइनस बी को खोला और फिर रीअरेंज करके पुट किया, और ये आ गई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब देखो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म। अब देखो भाई सेकंड फॉर्म का क्या नाम है, दूसरा नाम है आपका कोसाइन फॉर्म, या फिर क्या बोल देते हैं कोसाइन फॉर्म। कोसाइन फॉर्म का क्या मतलब हुआ, उसमें सिर्फ कौन सी टर्म आएगी, कोस की टर्म आएगी, साइन की टर्म नहीं आएगी, ठीक है। क्या आएंगी, सिर्फ कोस की टर्म आएंगी, किसकी टर्म नहीं आएगी, साइन की टर्म नहीं आएगी। अब देखो अगर सिर्फ हमें कोस की टर्म चाहिए तो कहाँ से देखें, हम यहाँ से देखें भाई। अगर आपका फंक्शन कैसा, देखो कोस तो फंक्शन इवन है, इसका मतलब फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होगा तो ये वैल्यू देगा। अगर फंक्शन ओड हो गया तो देखो, अगर फंक्शन ओड हो गया तो वैल्यू क्या दे देगा 0। हमें क्या चाहिए, कोसाइन फॉर्म चाहिए, तो हमें सिर्फ कोस की टर्म चाहिए ना, कोस की टर्म चाहिए, मतलब हमें इस कंप्लीट फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, इवन फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो ये भी इवन इंटू इवन इवन, तो ये वैल्यू देगा। अगर फंक्शन इवन हुआ तो साइन कैसी टर्म है, ओड, तो ओड और इवन, ओड फंक्शन देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ चुके हो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन। तो देखो क्या लेंगे, अगर इफ आपका फंक्शन, इफ फंक्शन इज इवन फंक्शन, अगर आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक है, तो देन आपकी क्या हो जाएगी, एफ वी कोस ओमेगा वी, भी क्या हो जाएगा आपका इज इवन फंक्शन, ये भी क्या बन जाएगा आपका एक इवन फंक्शन बन जाएगा ना। एंड जबकि आपकी जो है एफ वी साइन ओमेगा वी क्या बन जाएगा, एक ओड फंक्शन, ठीक है। तो अब यूज प्रॉपर्टी यूज करोगे क्या, तो आपकी जो ए ओमेगा की जो वैल्यू है, देखो ए ओमेगा क्या है, ए ओमेगा ये है, तो ये तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से इन्फिनिटी एफ वी कोस ऑफ ओमेगा वी और डी वी, जबकि आपका जो बी ओमेगा है वो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो आपकी फोरियर इंटीग्रल क्या बन जाएगी देन, तो आपकी फिर क्या बन जाएगा, फंक्शन जो है ना 0 से इन्फिनिटी था उसका क्या हो गया 2 बन गया, ठीक है। फिर क्या था आपका, देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी यहाँ से भाई, ए ओमेगा की टर्म में अगर यहाँ पे देखोगे, देखो इस वाली इक्वेशन में देख लो, जहाँ पे 1/पाई की फॉर्म थी, ये थी ना, ठीक है। तो देखो क्या हो गया आपका, ये वाली टर्म हट गई, ये वाली टर्म हट गई, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या हो गया 2 टाइम्स, तो 2/पाई हो जाएगा, सभी लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 2 एफ एक्स क्या बन गया 2/पाई, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। एक तो टर्म कोस ओमेगा एक्स की थी वो वाली टर्म, ठीक है। फिर क्या थी आपकी दूसरी भी क्या हो गई 0 से इन्फिनिटी बन गई, और फिर क्या आ गया आपका फंक्शन एफ वी और कोस ऑफ ओमेगा वी डी वी, और इस कंप्लीट के बाहर क्या आ जाएगा डी ओमेगा। तो ये कौन सी फॉर्म आई, देखो इसमें सिर्फ किसकी टर्म है, कोस की टर्म, तो ये कौन सी बन गई आपकी कोसाइन फॉर्म, और इसको क्या बोलते हो सेकेंड फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल,
ठीक है, सेकेंड फॉर्म आ गई फोरियर इंटीग्रल की। इसी तरह से क्या निकालोगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो थर्ड फॉर्म यही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम इसकी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कैसी होगी आपकी, कोसाइन हो गई, तो थर्ड कैसी होगी, साइन फॉर्म। और साइन कब आएगा, जब आपका फंक्शन क्या हो, इफ फंक्शन इज ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन। देखो कैसे, यहीं पे देख लो, इसी पे, कौन सी वाली में, यहाँ देख लो, ये देखो, अगर फंक्शन ओड हुआ, ठीक है, फंक्शन कैसा हुआ, ओड, ये कैसा फंक्शन है, कोस इवन फंक्शन, इवन इंटू ओड क्या देगा, ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, पहली टर्म जीरो हो गई। यहाँ पे देखो अगर फंक्शन ओड है, ये भी फंक्शन कैसा है, ओड है, तो ओड और ओड कैसा देगा, इवन, ओड और ओड कैसा देगा, इवन। तो इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए टर्म किसकी आएंगी, सिर्फ साइन की, कोसाइन वाली टर्म्स नहीं आएंगी। तो अब की बार फंक्शन कैसा होगा, इफ फंक्शन इज ओड फंक्शन देन, तो आप क्या लिखोगे, आपका कौन सी टर्म, ए ओमेगा क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। जबकि अब आपका बी ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, बी ओमेगा की वैल्यू देख लो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, और फंक्शन एफ वी साइन ऑफ ओमेगा वी डी वी बन जाएगी। ठीक है, तो देन फोरियर इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, फोरियर इंटीग्रल, जहां पे साइन है वहां कोस आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। एक तो टर्म क्या आ जाएगी, साइन ऑफ ओमेगा एक्स वाली, और एक क्या आ जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी फंक्शन एफ वी साइन ऑफ ओमेगा वी डी वी, और इसके बाहर क्या आएगा यहाँ पे डी ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी थर्ड फॉर्म, दैट इज आपकी साइन फॉर्म। हो गई 3 फॉर्म। एक और नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म और बची, लास्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। नेक्स्ट क्या है आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, इसको क्या नाम देते हो आप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स आपको पता है कुछ ऐसा होता है, ए प्लस आयोटा बी। अब साइन और कोस की बात कर रहे हैं तो कैसा होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म बननी चाहिए हमारी। क्या बननी चाहिए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म बननी चाहिए। अब आपको पता है, हमें क्या पता है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि जो फोरियर इंटीग्रल है वो आपकी क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ वी, फिर क्या होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका फंक्शन होता है, सॉरी इधर क्या होता है आपका कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी होता है, और फिर इसके साथ डी ओमेगा, और इस कंप्लीट के बाहर क्या होता है आपका डी वी। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये होती है फोरियर इंटीग्रल। अब देखो हमें क्या बनाना है भाई, कोस की टर्म तो है, हमें क्या बनाना है, साइन प्लस आयोटा साइन थीटा बनाना है ना। देखो कोस की तो वैल्यू ये एग्जिस्ट करता है। अब हमें पता है क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर ये कर ले हम साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी डी ओमेगा, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता हो, जीरो, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, और उसकी वैल्यू इसमें क्या देगा, जीरो देगा। तो अगर हम इस टर्म के साथ क्या कर ले, अगर इसको ऐसे भी लिख ले, इसी को ऐसे लिख ले, तो एफ वी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी और डी ओमेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, और इसके साथ डी वी, तो ये वैल्यू भी क्या देगा, जीरो ही देगा, है ना, क्योंकि हमें पता है क्योंकि ये फंक्शन ओड है, ये वैल्यू जीरो देगा, ये जीरो देगा, तो कंप्लीट जीरो, तो जीरो बन गई। अब क्या कर दे, इस इक्वेशन को क्या कर दे, मल्टीप्लाई करवा दे, किससे, आयोटा से, किससे, माइनस आयोटा से या प्लस, प्लस आयोटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनाना ना, तो इसको प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दे, और क्या कर दे, इस इक्वेशन में ऐड कर दे, एंड ऐड टू इक्वेशन ए, और इसको किसमें, इस ए इक्वेशन में ऐड कर दो, बस सिर्फ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है। ये लेके इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया और इसमें ऐड कर दिया, तो एफ एक्स क्या बन गया आपका, देखो 1/2 दोनों ही लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका फंक्शन एफ वी है, तो क्या बन जाएगा, देखो कोस ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी, ठीक है, कोस, एक तो कोस वाली टर्म, फिर क्या है प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा एक्स माइनस वी, ठीक है, हो गया, और फिर क्या है डी ओमेगा, और इस कंप्लीट के बाहर क्या है डी वी, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अब आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये फंक्शन एफ वी ई रेज टू द पावर आयोटा क्या है यहाँ पे थीटा ओमेगा ऑफ एक्स माइनस वी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा और डी वी। तो ये क्या है आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपकी चारों फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में जस्ट
प्रॉपर्टी यूज की, सेकंड फॉर्म में कोसाइन वाली की, थर्ड फॉर्म में साइन, और फोर्थ में क्या करी, कॉम्प्लेक्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये चारों फॉर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है, आती हैं पेपर में कि डिफरेंट 4 फॉर्म्स ऑफ फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो है ऑप्टिक्स का। ठीक है, ओके।